हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशि फल में। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक कुंभ लग्न कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, यह सारा का सारा मास इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक जरूरी सूचना दर्शकों, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। आपको अपनी जन्म कुंडली का, अपनी वर्ष कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इस समय किस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और इस समय वर्ष कुंडली के कौन से योग प्रभावी हो रहे हैं, उसके बाद आप इस राशिफल को सुन के एक महत्वपूर्ण नतीजा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए समय न व्यर्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य देव की। 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। अष्टम भाव में इनकी स्थिति सप्तमेश होते हुए बिजनेस को लेकर, पार्टनर्स को लेकर, जीवन साथी को लेकर यह समय शुभ नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा आपको इन क्षेत्रों में ध्यान रखना है। पार्टनर के धन से अपनी कैपिटल, जो बिजनेस की कैपिटल है, उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अष्टम भाव में सूर्यदेव की स्थिति आपकी सेहत को भी प्रभावित कर सकती है। आपके संबंध आपके पिता के साथ, बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ भी थोड़े डगमगा सकते हैं और आपके अपने जो पिता है उनकी सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक सूर्यदेव तुला राशि में रहेंगे, नीच अवस्था में रहेंगे। भाग्य स्थान में तो भाग्य का साथ इतना नहीं मिलेगा। आपको अपने श्रम से ही, मेहनत से ही कार्य करना होगा, उस पर ही भरोसा ज़्यादा रखना होगा। दर्शकों, इस समय में बड़े बुजुर्गों का, पिता का सम्मान करें और ख़ास तौर से उनका ध्यान रखें। उनकी जिम्मेवारियों में भी उनको पूरा करने में अपनी मदद जरूर दें। चलिए, तो यह समय सूर्यदेव के अनुसार ठीक नहीं रहेगा। इस समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। पूरा का पूरा मास ही मैं आपको उपाय बताऊंगा, वीडियो के अंत में आप बने रहें। दूसरा, मंगलदेव 4 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मीन राशि में रहने वाले हैं। मंगलदेव कैरियर भाव के मालिक हैं, कर्म भाव के मालिक हैं, पराक्रम भाव के मालिक हैं और वह मीन राशि में रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कुटुंब के व्यक्तियों से आपको मदद मिलेगी और कैरियर में आपके इम्प्रूवमेंट का योग, या फिर आपको इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुटुंब के व्यक्तियों की मदद चाहिए, कुटुंबीजनों की। वाणी पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण बनाए रखना पड़ेगा। क्रोधी भाषा का प्रयोग आपको खराब कर सकता है। यात्रा करते हैं तो उसमें खर्च का योग और आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध थोड़े से अटपटे हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, मतभेद होने का योग है। तो यहाँ पर मंगल देव भी कुछ ज़्यादा अच्छा प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। चलिए, बुध महाराज तुला राशि में रहेंगे। बुध महाराज तुला राशि में रहेंगे। पैतृक धन, इंश्योरेंस सेक्टर से कुछ प्राप्ति होनी है, वसीयत से कुछ प्राप्ति होनी है, तो उसका योग कहीं ना कहीं बनेगा। संतान संबंधी खुशियां, हायर एजुकेशन, पीएचडी वगैरह, इसमें आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। गुरु महाराज बृहस्पति देव धनु राशि में रहेंगे। ये सबसे शुभ योग बनेगा। आपके मित्र बढ़ेंगे, आपके सोशल सर्कल में वृद्धि होगी, इनकम का फ्लो बढ़ेगा, इनकम का आयाम बढ़ेगा, इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। एक रेगुलर आपको इनकम मिलती हुई नजर आएगी। इच्छाओं की पूर्ति जैसे कैसे आपकी हो जाएगी, यानी कि आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। यह बड़ा ही शुभ योग है। इसी बृहस्पति देव की स्थिति से जो संबंध आपके छोटे भाई बहनों के साथ, आस पड़ोस के साथ यदि कोई अटपटे या मतभेद होने का योग जो मंगल देव बनाएंगे, उस पर गुरु महाराज कंट्रोल करेंगे। दाम्पत्य जीवन की खुशियों को लेकर, पार्टनर्स को लेकर जो सूर्यदेव गड़बड़ वाला योग बनाएंगे, तो गुरु महाराज इस योग को कंट्रोल करेंगे, अशुभता को, तो सही रहेगा। मतलब अशुभता कम हो जाएगी, जो पहले आपको बताया गया। शुक्र महाराज सिंह राशि में रहेंगे 1 से 23 अक्टूबर तक। यह योग आपके लिए अच्छा है। जीवन साथी और पार्टनरशिप के माध्यम से भाग्य बढ़ने का योग बनेगा। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन के और अधिक बढ़ने का योग बनेगा।
23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। यहाँ पर वह नीच के हो जाएंगे, भाग्य का साथ भी नहीं मिलेगा और भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन को लेकर भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चिंता तनाव अज्ञात भय से ग्रसित होना पड़ सकता है। और इसी के साथ दर्शकों, यदि आपका पैतृक या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन का मामला अटका हुआ है तो उसमें भी आपको थोड़ी सी डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिल सकती है। शनि महाराज मकर राशि में रहने वाले हैं। खर्च बढ़ाएंगे और ऐसा खर्च बढ़ाएंगे जो आपके लिए जरूरी होगा। जरूरी कार्यों पर खर्च होता रहेगा, सेहत पर खर्च होता रहेगा, अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए खर्च करते रहेंगे। राहु महाराज वृषभ राशि में रहेंगे। घर को लेकर थोड़ी डिससेटिस्फेक्शन होगी, वाहन को लेकर डिससेटिस्फेक्शन होगी। आपका मन करेगा कि इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा घर हो। यहाँ पर आपको सुख नहीं मिल रहा है, यानी कि सुख होते हुए भी आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। केतु महाराज कर्म स्थान पर बैठकर कैरियर में बदलाव के योग बनाएंगे और यह योग पूरे 18 महीने तक रहेगा। कैरियर में स्थिरता का योग बना रहेगा, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। चलिए बात करते हैं अब इस मास की शुभ तारीखों के बारे में। 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 और 27 अक्टूबर आपके लिए शुभ साबित हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ मेहनत करनी होगी, थोड़ा संघर्ष करने के बाद ही बात बनेगी। मध्यम तिथियों की बात करें तो 6 और 7 तारीख आपके लिए मध्यम रहेगी। और सावधान तिथियों की बात करें तो सावधान तिथियां जो बन रही हैं वह बन रही हैं 15, 16, 23, 24 और 25 तारीख, जहां पर विपरीत नामक राजयोग का निर्माण होगा। विषम तिथियां देखने के बाद सफलता का योग बनेगा। अब बात करते हैं तिथियों के हिसाब से जो गोचर रहेगा। 1, 2, 28, 29 और 30 अक्टूबर आपके लिए धन को लेकर, कुटुंब को लेकर बिजी रहने वाली रहेगी। 3, 4, 5 और 31 तारीख यात्रा करा सकती है, पराक्रम हिम्मत में आपको वृद्धि दिला सकती है, विवाद भी आपके करा सकती है। 6 और 7 तारीख भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन को लेकर आपका सुख बढ़ाने का मन करेगा और कोई विवाद भी हो सकता है, इसलिए भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन से संबंधित कोई लेन देन करते हैं तो थोड़ा सावधान रहें। 8, 9 और 10 तारीख आपके लिए इनकम को बढ़ाने वाली रहेगी, आय बढ़ाने, अचानक से स्पेकुलेटिव गेंस की तरफ रहेगी, लेकिन कुछ बाधाओं अड़चनों के बाद। संतान शत्रुत व्यवहार कर सकती है, थोड़ा ध्यान रखना। प्रेमी, आपके प्रेमी प्रेमिका भी शत्रुत व्यवहार कर सकते हैं। 11 और 12 तारीख आपके लिए विषम तिथियां देखने के बाद सफलता का योग बनेगा। रोग ऋण शत्रु का भय लगातार आपको लगा रहेगा इन 2 तिथियों पर। 13 और 14 तारीख पार्टनर्स के साथ समय व्यतीत करते हुए नजर आएंगे, उनके साथ एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करने का योग बनेगा। 15 और 16 तारीख गुप्त कार्यों में लिप्त रहेंगे। 17, 18 तारीख पिता, घर के बुजुर्ग धार्मिक गतिविधियों में बिजी रहेंगे। 19 और 20 तारीख कैरियर में बिजी रहेंगे। 21 और 22 तारीख इनकम, सोशल सर्कल, इनमें बिजी रहेंगे। 23, 24, 25 तारीख खर्च के फिर से योग बनेंगे। 26, 27 तारीख नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। दर्शकों, इस मास को शुभ करने के लिए सबसे पहला कार्य तो सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं, पिता का सम्मान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे सूर्यदेव की जो शुभता बन रही है वह थोड़ी कंट्रोल हो जाए। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना, किसी शहद किसी धर्म स्थान पर शहद का दान मंगलवार के दिन करना आपके लिए शुभ रहेगा। तीसरा, माता पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, बृहस्पति देव को शुभ करते रहें, जिससे आपकी सफलता का योग बनेगा। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।